नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत ही खास महत्व है। हर पर्व में यूँ तो व्रत रखा जाता है, लेकिन छठ पूजा का व्रत बहुत ही कठिन होता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि 24 से 30 घंटे का निर्जला व्रत भी रखा जाता है, लेकिन वहीं पर सबसे अधिक 36 घंटे का निर्जला व्रत इसी महापर्व छठ पूजा में रखा जाता है। छठ पूजा पूरे उत्तर भारत में मनाई जाती है। वहीं पर छठ पूजा बहुत ही शुद्धता के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। इस महापर्व में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो पूजा असफल हो सकती है। आज के इसी वीडियो में हम आपको 4 ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जो छठ पूजा में आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपसे बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, छठ पूजा में माता छठ और भगवान सूर्य की उपासना की जाती है और साथ ही छठ पूजा के दौरान उपासक के लिए कठोर नियमों का पालन भी करना बहुत जरूरी होता है। जहाँ तक कोई भी ऐसी गलती ना करे जिससे छठ मैया नाराज हो जाए और उसका परिणाम नकारात्मक आ जाए। आपको बता दें दोस्तों कि 4 दिवसीय लोक आस्था का यह महापर्व छठ पूजा इस बार 5 नवंबर से नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। दिवाली के बाद में अब छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर भारत से लेकर अमेरिका में भी लोग बड़े ही विधि विधान से छठ की पूजा करते हैं। यह व्रत मानने में सभी व्रतों से कठिन है, लेकिन जातक के द्वारा बहुत ही मन से ये व्रत किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि छठ पूजा के दौरान अपने घर की साफ सफाई अच्छे से रखें। रोजाना अनुष्ठान शुरू करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान भी करें। नहाने के बाद में नारंगी सिंदूर लगाएं, जो व्रती महिला का पहला और मुख्य संस्कार माना जाता है। भोग प्रसाद बनाते समय भी साधारण नमक का प्रयोग ना करें, बल्कि सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। यूँ तो ज्यादातर लोग गंगा के किनारे व्रत मनाने को प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए कई परिवार सुविधा अनुसार गंगा किनारे रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों के घर में भी जाकर छठ मनाने की प्राथमिकता देते हैं। छठ मैया की इस पूजा को करने से लोगों की कामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए आपको बताते हैं एक एक करके वो 4 गलतियां जो छठ पूजा में आपसे हरगिज नहीं हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इनमें सबसे पहली प्रमुख गलती है तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, छठ पूजा के दौरान तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि को भूलकर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। नहीं तो छठ मैया इससे भयंकर रुष्ट हो जाती हैं और छठ मैया के क्रोध का सामना जातक को करना पड़ता है, जिसके कारण इसका नकारात्मक परिणाम पूरे के पूरे परिवार पर पड़ता है। आप भूल कर भी छठ की पूजा के दौरान छठ का अगर आपने व्रत लिया है तो तामसिक भोजन से सदा दूर रहें। अपने पूरे परिवार को तामसिक भोजन से दूर रखें। आइए आपको बताते हैं अब दूसरी वो खास गलती जो एक जातक से अनजाने में भी हो सकती है और आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, छठ पूजा एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें अनाज का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। छठ पूजा के प्रसाद बनाने में उपयोग में आने वाले अनाजों की सफाई अच्छे से घर पर ही कर लेनी चाहिए। अनाज को घर में ही धोकर, पीस कर और कूट कर प्रसाद बनाया जाता है। इस दौरान विशेष बात का ये ध्यान रखें कि कोई भी चिड़िया या कोई भी जानवर उस अनाज को झूठा न करे, जिस अनाज को पीस कर आप छठ मैया के लिए और अर्घ के लिए प्रसाद बनाने वाले होते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के द्वारा झूठा किया गया अनाज प्रसाद के उपयोग में नहीं आता और झूठे अनाज से अगर प्रसाद बनाकर छठ मैया की पूजा की जाए तो आपका ये व्रत कदापि सफल नहीं होता और ना ही इसका आपको कोई अनुकूल परिणाम मिलता है। साथ ही अलग से छठ मैया को झूठा अनाज खिलाने का पाप भी लगता है। अतः हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर में ही अपनी निगरानी में सारे अनाज को धोकर अच्छे से पीस कर और कूट कर बाद में उसका प्रसाद बनाया जाए, जिसे छठ मैया को अर्पित किया जाए। आइए आपको बताते हैं अब तीसरी वो खास गलती जो आपको कभी भी छठ पूजा के दौरान नहीं करनी है। दोस्तों, इस छठ पूजा के महापर्व के दौरान खरना के दिन ही छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। यह प्रसाद मिट्टी के चूल्हे में ही बनाया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रसाद बनाते वक्त इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चूल्हा बिल्कुल नया हो, यानी कि पुराने चूल्हे में जिस पर आपने पहले भोजन पका रखा है, ऐसे चूल्हे में भूल कर भी भोजन प्रसाद न बनाए। इससे छठ मैया बहुत ज्यादा नाराज हो जाती हैं। आपको सदैव नए चूल्हे का इस्तेमाल करना है जो कि मिट्टी के द्वारा बनाया गया हो। आप चाहे तो कुछ ईंटों को साथ में रखकर उन पर मिट्टी का लेप लगाकर एक चूल्हे का उसे आकार दे सकते हैं और उस पर अपने हाथ से बड़े ही शुद्ध भाव के साथ में प्रसाद बना सकते हैं। आपको इस बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है कि इस्तेमाल में किया गया कोई भी चूल्हा इस प्रसाद को बनाने में काम में ना लिया जाए।
आइए आपको बताते हैं चौथी वो खास गलती जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और ये गलती आपको हरगिज़ नहीं करनी है। दोस्तों, छठ पूजा पूरा का पूरा ही प्राकृतिक पर्व माना जाता है। इस पूजा में इस्तेमाल होने वाले सूप, डाला या टोकरी, ये सब कुछ बांस का ही बनाया जाता है, प्राकृतिक वस्तुओं से ही बनाया जाता है। अतः भूल कर भी छठ पूजा में कांच का कोई बर्तन या स्टील का कोई बर्तन उपयोग ना करें। इसके साथ ही प्रसाद में शुद्ध घी और अच्छे फलों का ही इस्तेमाल करें। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और छठ मैया का आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि कांच या स्टील की धातु का बना कोई भी बर्तन इस पूजा के दौरान, छठ पूजा के दौरान बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल में नहीं लेना है, उपयोग नहीं करना है। और अगर आपके परिवार में कोई भूल से भी इनका इस्तेमाल कर रहा है तो आपको उसे आगे बढ़कर ऐसा करने से रोकना चाहिए और उसे भी माता छठ मैया के आशीर्वाद से वंचित होने से बचाना चाहिए। हम छठ मैया से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का ये छठ पर्व पूर्ण रूप से सफल हो और छठ मैया लक्ष्मी माता की असीम कृपा आप सभी के परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। आशा करते हैं कि आज का ये जानकारी भरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नए नए जानकारी भरे वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। हरे कृष्णा।